नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार, CWJC 6391 कैमूर भभुआ, शिक्षक का स्वाभिमान में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि कई भाई लगातार हमसे फ़ोन पर संपर्क और मैसेज के थ्रू जानकारियाँ मांग रहे हैं। उसी में से कुछ भाइयों ने कहा कि आप वीडियो पर बना करके और हमारे सवालों का थोड़ा सा जवाब दे दिया जाए तो हम संतुष्ट होंगे और भाई भी सुनेंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, छोटे भाई बड़े भाई से सीखने का प्रयास करता हूँ। हाँ, ये है कि हिम्मत है मेरे में, अकेले भी लड़ने की क्षमता रखता हूँ। दोस्तों, शुरुआत में मैं कुछ कह देना चाहता हूँ, हो सकता है कुछ भाइयों को बुरा लग जाए, लेकिन बुरा लगना नहीं चाहिए, क्योंकि अपने भाइयों के परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा हूँ। थोड़ा सा हमारी जो संस्कृति है बहुत अच्छी है, एक से एक विद्वान पैदा हुए, लेकिन उसी में एक कमी है कि भारत के लोगों को भेड़ कहा जाता है। सभी लोग ऐसे नहीं हैं। अगर एक मूड़ी गोद के चल दिया तो सारे चल देते हैं। दोस्तों, ये नहीं देखते हैं कि सच्चाई क्या है। मेरी ही बात है, प्रमोशन रद्द हुआ, सब हुआ, सारे लोग हतोत्साहित हुए, लेकिन मैं अकेले गया, क्योंकि मैं उस चीज़ को समझ रहा था कि ये गलत हुआ है, ये गलत हो रहा है। कई भाई कह रहे थे कि नहीं आप गलत हैं, लेकिन मैंने कहा ना, मैं गलत नहीं हूँ। और दोस्तों, ये सच्चाई आपको मैं बता रहा हूँ। मैं 5 बार हमारे विधान परिषद के माननीय सभापति महोदय अवधेश नारायण सिंह के पास मैं 5 बार गया हूँ। मैं 2 बार शिक्षा मंत्री महोदय, उस समय माननीय चौधरी जी थे, 2 बार उनसे मिला। निदेशक महोदय से मैं मिला। मेरा 18 महीने का जब वेतन बंद था बंधुओं, तो मैंने निदेशक महोदय के यहाँ गया, कहा कि श्रीमान मेरा 18 महीने से वेतन रोका गया है, श्रीमान भुखमरी के कगार पे हैं। दोस्तों, निदेशक महोदय ने क्या जवाब दिया, क्यों वेतन बंद है? मैंने कहा कि श्रीमान, मैं प्रमोशन हुआ और प्रमोशन वाले विद्यालय को छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। वहाँ कहा जा रहा है DPO महोदय द्वारा कि आप लौट जाओ, मिल जाएगा। तो उनका सीधा जवाब था उनका कि आप पदाधिकारी की बात नहीं मानेंगे तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा। आप क्यों नहीं लौटते हैं? कहा कि श्रीमान, न्यायालय का आदेश है, प्राधिकार का आदेश है और वो रद्द नहीं हुआ है, वो सही है। तो कहे कि सही है गलत है उससे मतलब नहीं है, उससे पदाधिकारी की बात आपको मानना पड़ेगा। कहा कि श्रीमान, पदाधिकारी, जो पदाधिकारी हमको आदेश दिया है उस पदाधिकारी से प्राधिकार ऊपर है श्रीमान। तो वो पदाधिकारी जब उसके आदेश को नहीं मानते हैं तो क्या मैं उस पदाधिकारी के आदेश को मानने के लिए मजबूर हूँ कि उनके आदेश को मानूं? कहे कि ज़्यादा बकवास कर रहे हो और जाओ, तुम्हारा वेतन नहीं मिलेगा। मैंने कहा ठीक है श्रीमान, कोई बात नहीं। मैं सच को स्वीकार करके और वहाँ से चला आया। लेकिन जब माननीय न्यायालय का आदेश हुआ तो चुपचाप अपने आप 18 महीने का वेतन मेरे खाते में डाल दिया गया। तो मेरे कहने का मतलब है, मैं हतोत्साहित नहीं हुआ। लड़ाई 4 साल तक लंबी लड़ा, कोई नहीं जाना दोस्तों, मैं हारा नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा अपने विवेक से भी आप सोचिए। एक बंधु का प्रश्न है, देखिए, क्या इस केस से सभी जो सक्षमता नहीं दिए हैं उनको प्रमोशन मिल जाएगा जो नियोजित हैं? तो कई बंधु के सवाल जेहन में है जो नियोजित हैं अभी या रहना चाहते हैं। तो बंधु, मैं आपको बता देना चाहता हूँ ऐसे भाइयों को कि जो
मेरे केस में आदेश आया है, अभी तो वो भभुआ के लिए है, सिर्फ भभुआ के लिए, और अकेला मैं केस किया था, लेकिन वो पूरे भभुआ के लिए हुआ। तो पूरे भभुआ के लिए आदेश है कि जब से जिसकी है पूरा हो रहा है 8 वर्ष, उसी समय से आर्थिक लाभ भी देना है। तो जब बंधुओं भभुआ का प्रमोशन होगा तो क्या बिहार बच जाएगा? हो सकता है कि न्यायालय जाना पड़े, बस इतना ही होगा। तो जब मैं अकेला जा सकता हूँ तो अब तो बहुत बंधु भाई हो गए हैं। जब मुझे भभुआ को अकेला मिल जाएगा, पूरे भभुआ को मिल जाएगा, तो क्या आप लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं? दूसरी चीज़ दोस्तों, माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया, आप देख रहे हैं कि अफरा तफरी का माहौल है, रोज नया आदेश निकल रहा है। अब सरकार कह कुछ और रही है, तुरंत चेंज हो जा रही है, तुरंत बदल दे रही है अपने बयान को। 5 की सक्षमता के बाद होने वाला था योगदान, लेकिन तुरंत। ये सब केस का प्रभाव है, आप इस चीज़ को समझें, समझें इस बात को। ये प्रश्न जो है सभी लोगों को मिलेगा, जो बचेंगे सबका प्रमोशन होगा। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि सिर्फ मेरा केस है तो क्यों नहीं मुझे ही सिर्फ दिया अदालत ने, नहीं, मेरे जैसे जितने लोग हैं उनको आदेश दे दिया, भभुआ के लिए दिया, लेकिन सबको जाना होगा। या फिर हो सकता है कि सरकार ये पदस्थापित करके 2.5 लाख लोगों को तुरंत प्रमोशन का निकाल दे। इसी वजह से सरकार ने नियमावली में, विशिष्ट जो नियमावली है उसमें निकाल दिया कि जो चले जाएंगे, योगदान कर लेंगे, वो पुनः लौट के नहीं आ सकते। सरकार को डर है कि बाय द वे हम तुरंत 1 महीना में प्रमोशन का आदेश निकालेंगे तो कहीं वो लौट के चले ना आए प्रमोशन के लाभ के लिए। और प्रमोशन का लाभ 2 लाख लोग हो जाएंगे, 2.5 लाख लोगों को प्रमोशन मिलेगा, तो खर्च बढ़ेगा, चूँकि एरियर भी देना होगा और मंथली 2 से 3 से 4 हज़ार तक देना होगा, तो सरकार के ऊपर लोड बढ़ेगा। इससे बचने के लिए सारे लोगों को भेज रही है कि आप चले जाइए सक्षमता में दे करके और योगदान कर लीजिए। जो बचेंगे उतने कम बचेंगे, उनको तो दे ही देंगे। तो इस बात को आप क्यों नहीं समझ रहे हैं दोस्तों? मैं यही बात परेशान हूँ। कई भाई ये कह रहे हैं कि मेरे विद्यालय में कुछ लोग दे दिए हैं परीक्षा, कुछ लोग बचे हुए हैं, 1-2 बचे हुए हैं। वो लोग कह रहे हैं कि ज़िंदगी में परेशान हो जाओगे। अरे भैया, परेशान तो इतने दिन हुए ही हैं, अब क्या परेशान हो जाएंगे? कौन सा हमको राज्यकर्मी का दर्जा दे रही है सरकार? आप ये सोचे हैं? हम नियोजित हैं, नियोजित हैं, विशिष्ट बना रही है, तो कल क्या समाज आपको नहीं कहेगा कि आप ये नियोजित वाले ही हैं, विशिष्ट कहा गया है इनको? कहाँ आप जिसको कलंक मान रहे हो, कलंक आपका धुल कहाँ रहा है? विद्यालय अध्यापक क्यों नहीं आपको नाम दे रहा है? मेरे बीपीएससी भाइयों को क्यों नहीं सहायक शिक्षक का नाम दे दिया? तीसरी बात, बंधुओं, आप इस पे भी कुछ लोगों का आया कि लोग कह देते हैं कि वो तो 7th पे में पे स्ट्रक्चर बन गया है, 5200 वाला और 9300 वाला ख़त्म हो चुका है। तो बंधु, मैं गारंटी देता हूँ कि राज्यकर्मी में जिस भी बंधु का नया बहाली हुआ हो राज्यकर्मी के डायरेक्ट स्तर पर, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे और पोस्ट बहुत सारा है, एक बार पता करके देखिए कि जो पे स्ट्रक्चर 7th पे में बना है, क्या उनका वेतन, अगर 5200 वाला वेतन है उसमें 25,000 रुपया बन रहा है, तो उनको 25,000 रुपया सर्विस बुक में लिखा गया है या 25,500 लिखा गया है? जी नहीं, जो स्ट्रक्चर में फर्स्ट बना हुआ है 2.57 से मल्टीप्लाई करके बना हुआ है, वो फर्स्ट वेतन उनका बना हुआ है और वही सीरियल चला आ रहा है। बंधुओं, इस गफलत में मत रहिए, किसी को मिसगाइड आप लोग मत कीजिए कि पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, 5200 वाला ख़त्म हो गया। जी नहीं, वही है, आपको भ्रम है, बस उसका एक स्ट्रक्चर चेंज कर दिया गया है, लेकिन सारे लोगों का फिक्स किया गया है कि इतने से इनका स्टार्ट होगा, 9300 वाले का इतना से स्टार्ट होगा, सब बना हुआ है। एक बार चार्ट तो बिहार सरकार का उठा के देखिए, वो चार्ट मैं देखता हूँ, आप भी देखिए तो जरा भाई, आप शिक्षक हैं, देख नहीं सकते हैं? खाली मिसगाइड कीजिएगा किसी को, क्या इसका मतलब है? तो ऐसा मिसगाइड मत कीजिए दोस्तों। अगला भाई प्रश्न है कि सेवानिरंतरता मिलेगा, कैसे मिलेगा सेवानिरंतरता? अगर आप सरकार आपको सेवानिरंतरता देती, ऐसी नियमावली बनाती, आपको नियमावली बना दी विशिष्ट की, क्या उसमें स्पष्ट किया पे क्या देगा? वो भी आप अभी भ्रम में है। सेवानिरंतरता कैसे देगी? एक बंधु मेरे भेजे थे, मैसेज आया हुआ था, हमने देखा, उनकी हम सीखे उनसे, बंधु का किसी का था, बंधु का किसी ग्रुप में आया हुआ था कि जब
हमारे कितने नियोजित भाई 34,540 में गए? कितने भाई हमारे बीपीएससी में गए, विद्यालय अध्यापक बने? क्या उनको सेवानिवृत्ति मिला? आपको कैसे मिलेगा? कैसे दे देगी सरकार? और जब देना ही होता सरकार को तो इतना ड्रामा सरकार क्यों करती? हमको जरा बता दीजिए। ये इतना नौटंकी क्यों होता? परीक्षा होगा, 5 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 2 होगा, 6 महीना बाद होगा, ट्रांसफ़र जिले से बाहर होगा, जिले के अंदर होगा। कितने परिवर्तन आप लोग देख चुके हैं? कभी विचार करते हैं कि सरकार आपको देना चाहती थी, इतना ड्रामा क्यों कर रही है? अरे सरकार ड्रामा कर रही है आप पैसों को बचाने के लिए कि आपसे कितना हम बचा सकते हैं, कितना आपको कम देना पड़े। वो देख रही है कि इतना एरियर हो जाएगा, प्रमोशन देने पर इतना ये हो जाएगा। कोर्ट के आदेश, हमारे कोर्ट के आदेश को देख लिया है कि ये तो उसी समय से देना होगा जिसका जब पूज रहा है। तो सरकार इस बात से परेशान है कि इतना एरियर हो जाएगा। ये क्यों नहीं विचार करते हैं? क्यों नहीं सोचते हैं बंधुओं? निरंतरता कभी नहीं देगी सरकार। सरकार के बस में है कि वो सारा कुछ आपको दे सकती है और पहले ही दे दी होती, लेकिन आज तक मिला? 1,000, 2,000, 5200 को भी काट के, 5200 में भी अगर पर ईयर मिला था हम लोग का वेतन अच्छा होता, लेकिन उसमें भी काट दिया गया। विचार कीजिए आप कहते हैं निरंतरता देगा, कहाँ से निरंतर देगा? अभी आप उसी में जी रहे हैं। एक प्रश्न भाई ईपीएफ का। दोस्तों, ईपीएफ पर आदेश निकला हुआ था, मुझे याद है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से देना है। आप समझ रहे हैं, जो बंधु 12 साल 14 साल सेवा कर लिए हैं उनको डेट ऑफ ज्वाइनिंग से देना पड़ जाएगा, सारा पैसा सरकार को भरना पड़ जाएगा। आप 20 साल 30 साल सर्विस कीजिएगा तो सरकार को सारा पैसा देना होगा, उसमें योगदान करना होगा। करेगी सरकार, आज निकल उसको लागू तो सरकार सोच रही है कि 2.5 लाख 3 लाख लोग निकल ही जाएंगे। अगर 2-4 10 हज़ार बचबे करेंगे तो कितना खर्च आएगा? चलो समझिए दोस्तों, थोड़ा सा बैठ के चिंतन कीजिए, खुद महसूस हो जाएगा आप लोगों को। ईपीएफ में वहाँ आपका घाटा होगा। ईपीएफ में आपको पेंशन का नहीं कटता है, 1250 रुपये आपका पेंशन में जाता है बंधुओं, और सरकार 21,000 करने जा रही है। वो सारा अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग जिस दिन लागू होगा तो आप कहीं कम नहीं रहेंगे। आपका वेतन प्रमोशन का 2-2 प्रमोशन होगा, 24 साल का तीसरा प्रमोशन होगा। कहाँ देख रहे हैं? अगला प्रश्न बंधुओं, ग्रेजुएटी। हमारे पूर्व शिक्षक भाई एमएलसी जो बन चुके हैं वो ग्रेजुएटी पर केस किए हैं, सरकार उस डेट पर आ नहीं रही है, उसमें भी आप जीत रहे हैं। आप जाइएगा, 5 साल सेवा 10 साल सेवा बची है, आपको ग्रेजुएटी मिलेगा? वो सरकार बचाने के चक्कर में पड़ी हुई है। ग्रेजुएटी पर आज नहीं कल फैसला इनको देना होगा। 2.5 लाख लोगों का ग्रेजुएटी, 3 लाख लोग चले जाएंगे, पूरा ग्रेजुएटी बच जाएगा। इस पर विचार कीजिए। 15 साल सेवा कर लिए हैं, 10 साल सेवा बचा हुआ है, वो लॉस नहीं होगा आपको? कभी विचार किए हैं? ये बातें कोई बता रहा है बंधु? आज मुझे मजबूरी में इतना बताना सब पड़ रहा है। हम जो बंधु हमारे से आधा आधा घंटा समझाना हमको पड़ रहा है, भाई को हम बता रहे हैं तो संतुष्ट हो जा रहे हैं कि नहीं भैया तुम सही कह रहे हैं। अब हम अस्थिर हो गए तो हमने कहा, उन लोगों ने डिमांड किया कि नहीं भैया वीडियो पे सारी बातों को बताइए ताकि सब लोग सुने। हमको ये वीडियो तब बनाना पड़ा, इसलिए थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा है दोस्तों, लेकिन पूरा देखिए। देखिए बंधुओं, नियमावली की बात है। नियमावली देख रहे हैं, दंडित नियमावली बनी हुई है। दंड का इतना विधान है जिसका हिसाब नहीं है। लेकिन वेतन पे चर्चा हुआ नियमावली में, विशिष्ट नियमावली पे वेतन पे कितना चर्चा हुआ? कतई आप राज्यकर्मी के जैसा आप हाई कोर्ट में भी जाएंगे तो हार जाएंगे निरंतरता के लिए। हमें नहीं लगता है कि हम जीत पाएंगे। राज्य सरकार कह के निकल जाएगी कि ये इनको राज्यकर्मी का हम वेतन कहाँ दे रहे हैं। राज्यकर्मी का तो वेतन देते नहीं है। देख लीजिए पे स्ट्रक्चर सर श्रीमान की, राज्यकर्मी का पे स्ट्रक्चर क्या है। इनको तो हम अलग कैडर ही बना दिए हैं। इनको तो नया ज्वाइनिंग दिए हैं, नया नियुक्ति दिए हैं। अभी कई पेज फंसेंगे कि 50 साल की उम्र में आप नया योगदान कैसे। एक बंधु, हमको ये समझ में नहीं आ रही है, हमारे बहुत जानकार बंधु भी सुन रहे होंगे, ज़रा हमें इस पे गाइड कीजिएगा कि क्या ऐसी मजबूरी आई कि सरकार कह रही थी कि त्यागपत्र देना होगा, क्या देना होगा, लेकिन एकाएक ज्वाइन कीजिए डायरेक्ट, कुछ नहीं देना है। इसका क्या अर्थ निकलता है? नई नियुक्ति भी होगी, योगदान भी हो जाएगा, कुछ हमको ये भी नहीं देना है और आप लौट के उसमें आ भी नहीं सकते हैं। अजीबो गरीब
फैसले हो रहे हैं जो दिमाग के ऊपर से पार कर रहे हैं। वहाँ एक से एक आईएएस दिमाग वाले बैठे हुए हैं भाई, मेरे पूर्वज कहिए उनको। वो लोग एक एक रुपये का कैलकुलेशन करके कैसे बचाव होगा ये सोच रहे हैं, कैसे 2 पैसा बचेगा तो अन्य काम होंगे और हम लोगों को कुछ भेटाएगा, ये सोच है उनकी। लेकिन आप 10 भाई, हम एक स्कूल में 4 भाई हैं, 4 भाई हैं, 3 निकल गए तो हम भी चल चले। 3 मूर्ख हैं, ये भी एक भाई मेरे कह रहे थे कि भैया, मेरे कह रहे थे लोग कि अरे हम लोग 5 लोग निकल गए एक विद्यालय से तो हम लोग मूर्ख हैं, आप इसमें अकेले रहिएगा, रहिए, झेलिएगा। अगर वही बात मैं सोचा होता कि इतने भाई का प्रमोशन रद्द हो गया, हम अकेले हाईकोर्ट जाएं, अगर ये मैंने सोचा होता तो क्या आज मुझे जीत मिली होती? ये दिन देखना मुझे आया होता, हमको देखने के लिए मिला होता? हम पूर्व के विद्यालय में बने रहे होते? नहीं रहे होते। लेकिन नहीं, मैं भेड़ की तरह ज़िंदगी नहीं जीता हूँ, मैं शेर की तरह ज़िंदगी, आपसे पूर्व में कह चुका हूँ, एक शेर की ज़िंदगी जिए आप, भेड़ की नहीं। आप विचार कीजिए उस पर, तब कोई निर्णय लीजिए। ये नहीं कि एक कह दिया बस सुन लिए चल दिए, नहीं। मैं जितनी बातें कह रहा हूँ इस पर विचार कीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ पूरी तरह से आप उससे आश्वस्त प्रमाण के साथ कह रहा हूँ। 10-20 भाइयों से समझिए, अगर मेरी बातों को काटते हैं तो कहिए। और कुछ भाई ही हमको फ़ोन कीजिए, इतना अब हम खाने का समय नहीं मिल पाता है, तो इतना कीजिएगा, इसलिए मैंने बनाया। प्रश्न होंगे, आप प्रश्न पूछ लीजिएगा, 10-20 लोगों का प्रश्न आएगा, फिर उनका मैं जवाब दे दूंगा दोस्तों। और हाँ, भभुआ एक चीज़ भूल रहा हूँ, भभुआ प्रखंड में मेरे जो प्रमोशन का है, यहाँ कैमूर के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से मैं मिला, डीओ साहब से मिला, नियोजन इकाई से मिला। नियोजन इकाई कल 25-26 को इनसे मांगेगी, क्योंकि मैंने कह दिया नियोजन इकाई से कि आपको हाई कोर्ट में आपको जवाब देना होगा। 30 दिन का समय दिया है सूची बनाने के लिए। तो सूची बनाने के बाद मैं 32वें दिन नियोजन इकाई से मांग लूँगा कि मुझे दिया जाए सूचना के अधिकार के तहत कि आपने सूची बनाई, वो सूची उपलब्ध कराई जाए। मैं कागज़ से दोस्तों बहुत मजबूत रहता हूँ, उसी का देन है कि मैं आज हाई कोर्ट में जीता हूँ। और उसके बाद जिला स्थापना महोदय ने कहा कि हम मार्गदर्शन मांगे हैं, आप मांगिए, उससे हमसे कोई लेना देना नहीं है। 90 दिन जो ही बीतेगा मैं पुनः हाई कोर्ट की शरण में जाऊंगा, क्योंकि मेरे केस में 14, 16 और 21 अनुच्छेद का साफ उल्लंघन लिखा हुआ है। वैसा आदेश में नहीं मिलता है। ब्रजवासी भाई ने केस किया था और उनके केस में अवमानना 2-2 बार हुआ, लेकिन ऐसा कोई फैसला नहीं आया जिसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया हो। लेकिन मेरे केस में किया गया, इसमें किया गया, इसलिए आगे दंड भी लग सकता है। और अगर जो भाई अगर मेरी बातों को सुन रहे हों, ब्रजवासी जी के नज़दीक हों, तो कृपया उनसे अगली सूचना थोड़ा सा हमको उपलब्ध कराएं कि ये ग्रेजुएटी वाले केस पे क्या कर रहे हैं उस केस को। नहीं तो फिर हम आगे प्रधानाध्यापक से लेकर ग्रेजुएटी से लेकर ईपीएफ वाले मैटर, सारे मैटरों को लड़ूंगा। और मेरे 10 भाई होंगे साथ में तो मैं मजबूत रहूँगा, उतना में मैं लड़ लूँगा, नहीं तो फिर अकेले लड़ूंगा। वो तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं अकेला जन्म लिया हूँ तो कहाँ खोजूँगा, लड़ूंगा ही। लेकिन अगर मेरे भाई साथ में रहेंगे तो और मजबूती से लड़ूंगा। दोस्तों मेरा साथ दीजिएगा, और मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपना खर्च आप दीजिएगा। मुझे खर्च नहीं चाहिए, जो होगा सामने होगा। और 1 रुपया कभी मैं गलत खाया हूँ आज तक जीवन में, किसी का लिया हूँ और न लूँगा। मैं प्रधानाध्यापक भी रहा तो बच्चों का पैसा 1 रुपया में नहीं खाया, उन्हीं के प्रोत्साहित करने के लिए उनके ऊपर खर्च किया हूँ। आज भी मेरी वही प्रतिष्ठा है, वहाँ भी मैं प्रतिष्ठा कमाया हूँ, पैसा नहीं कमाया हूँ, प्रतिष्ठा मिली है दोस्तों। इसलिए हमारे कुर्ते को सफ़ेद ही रहने दीजिएगा। एक शिक्षक का कुर्ता है, मैं शिक्षक ही बनना चाहता हूँ कि हमारे कुर्ते पे दाग ना लगे कि ये 2 रुपया चुरा लिए होंगे। ऐसा कभी मेरे ऊपर लगा है, न लगेगा, न लगने दूंगा।
ईमानदारी से आजीवन काम करता रहूँगा, अधिकार के लिए लड़ूंगा, कर्तव्य निभाऊंगा, दोनों काम करूँगा। जय हिंद, नमस्कार साथियों। आगे जो प्रश्न होंगे उनका जवाब ऐसे ही देता रहूँगा। आप घबराएं नहीं, एकदम जो नियोजित हैं, जो नहीं जाना चाहते हैं, दृढ़तापूर्वक रहें। मैं उनकी लड़ाई ज़बरदस्त तरीके से लड़ूंगा, क्योंकि मैं भी हूँ उसमें। ऐसा नहीं है कि मैं इसमें से निकल के बाहर जा रहा हूँ और छोड़ दूंगा, नहीं, रहूँगा, लड़ाई लड़ता रहूँगा और सब कुछ लेके रहूँगा। अगर सरकार सब कुछ सक्षमता में दे देती है, सक्षमता दे करके सब कुछ सारी चीज़ें दे दे, हम देने के लिए तैयार हैं, परीक्षा से नहीं भाग रहे हैं। हमको 9300 दे दीजिए ना भाई, हम चले जाएंगे। इंडिया के किसी कोने में भेजिए ना, हम बिहार के किसी कोने में रह लेंगे, दे तो दीजिए। क्यों नहीं सरकार घोषणा कर देती है, जरा कर दे। इसी के साथ भाइयों नमस्कार।